बच्चों के लिए स्टोरी वाली ये लॉन्ग वीडियो मैंने कुछ ही क्लिक्स के अंदर बिल्कुल मुफ्त बनाई है और आपको एक ऐसा तरीकाकार सिखाऊंगा कि आप लॉन्ग वीडियोस बना सकेंगे, यानी कि जितनी मर्जी बड़ी वीडियो आप बना सकेंगे और वो भी अपने मोबाइल फोन से। अचानक पप्पी ने कुछ सुना, उसके कान खड़े हो गए और वो हल्के हल्के भौंकने लगा। लगता है कोई रो रहा है, पोते ने कहा। तोता फौरन उड़कर आसमान में चक्कर लगाने लगा। पप्पी जमीन पर सूंघता सूंघता आगे बढ़ा और पोता झाड़ियों के पीछे झांकने लगा। थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ के पीछे एक छोटा सा खरगोश बैठा रो रहा था। वो रास्ता भटक गया था और बहुत डरा हुआ। डरो मत दोस्त, पोते ने मुस्कुराकर कहा। हम आज की इस वीडियो में इसी तरह की लॉन्ग वीडियो आप अपने मोबाइल फोन से कैसे बना सकते हैं वो सारी की सारी तफसील सीखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और उसके अलावा मेरी इस वीडियो को एक लाइक भी लाजमी कीजिएगा। और अगर आप मेरी फनी वीडियोस देख के थोड़ा मुस्कुराना चाहते हैं तो इस साइड आपको मेरे चैनल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग नजर आ रही होगी और इस साइड आई बटन में भी मैं अपने दूसरे चैनल का लिंक दे दूंगा। आप मेरे फनी वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब इस तरह की वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक स्टोरी चाहिए, उसके बाद हमें उस स्टोरी के हिसाब से तस्वीरें बनानी है और उन तस्वीरों को वीडियोस में कन्वर्ट करना है। अब स्टोरीज लेने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आना है और आपको ये वाले दो प्रॉम्प्ट मिलेंगे। ये ऊपर वाला प्रॉम्प्ट है स्टोरी आइडिया प्रॉम्प्ट, यानी कि इस प्रॉम्प्ट के जरिए आप किसी भी तरह की स्टोरी लिखवा सकेंगे। और उसके बाद नीचे इमेज प्रॉम्प्ट है, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके आप किसी भी तरह की स्टोरी के लिए कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स वाली इमेजेस जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट्स लिखवा सकेंगे। अब ये देखें यहाँ पे ये जो पहला स्टोरी आइडिया वाला प्रॉम्प्ट है इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम ऑफ कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि आप यहाँ पे अपनी मर्जी के किसी भी तरह के किरदार लिख के उस तरह की स्टोरी जनरेट करवा सकते हैं। अब यहाँ से आपने इस स्टोरी प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है यहाँ से यहाँ तक और गूगल के ऊपर आके लिखेंगे chatgpt.com। यहाँ इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर आपने मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से कॉपी किए हुए प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है और उसके बाद ये देखें यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ कैरेक्टर्स, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से 3 कैरेक्टर्स 4 कैरेक्टर्स किसी किस्म के एनिमल्स लोग यानी कि कुछ भी लिख सकते हैं, उस हिसाब से आपको स्टोरीज मिल सकती हैं। अब मैं यहाँ पे आप लोगों के एग्जांपल के लिए लिखता हूँ दादाजी, उसके बाद कॉमा, उसके बाद 5 ईयर ओल्ड बॉय, उसके बाद फिर दोबारा कॉमा और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वाइट पपी। यानी कि मैंने यहाँ पे ये 3 कैरेक्टर्स इसको बताए हैं चैट जीपीटी को और इस हिसाब से मैं यहाँ पे जंगल के एडवेंचर के लिए कोई स्टोरी लेना चाहता हूँ। आप यहाँ पे जंगल की जगह कोई और लोकेशन भी लिख सकते हैं। ये देखें, ये लिखने के बाद आप एंटर करेंगे यहाँ पे चैट जीपीटी आपको आपके इन 3 किरदारों के हिसाब से 5 स्टोरी के आइडियाज दे देगी जो कि बहुत ही जबरदस्त आइडियाज होंगे और आप हर एक आइडिया के ऊपर ही अलग अलग वीडियो बना सकेंगे। अब ये देखें, यहाँ पे जादुई फूल की तलाश है, जंगल में खोया हुआ बच्चा है, बोलने वाला दरिया है और इन तमाम स्टोरीज के अंदर आपके लिखे हुए वो 3 ही कैरेक्टर हैं। एक दादाबू होंगे, एक उनका पोता होगा और साथ एक पपी होगा यानी कुत्ते का बच्चा होगा। अब यहाँ पे आपको किसी भी स्टोरी के ऊपर अगर मुकम्मल वीडियो बनानी है और लॉन्ग वीडियो बनानी है तो उसके लिए ये देखें, फर्ज करें ये 2 नंबर स्टोरी हमें पसंद आती है, इसको यहाँ से कॉपी कर लें। नीचे प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर इसी स्टोरी को आपने पेस्ट कर देना है और यहाँ पे इस स्टोरी के साथ आपने लिखना है इसको 300 अल्फाज में लिखो। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसको 300 अल्फाज में लिखो। आप यहाँ पे 400, 500, 1000 जितने मर्जी अल्फाज में लिखवा सकते हैं। ये देखें, ये लिख के एंटर करेंगे। यहाँ पे चैट जीपीटी ने मुझे वही स्टोरी जो है मेरे उन्हीं किरदारों के साथ 300 अल्फाज के अंदर लिख दी। ये देखें, यहाँ पे इतनी बड़ी ये स्टोरी है। यहाँ पे आप 300 की जगह अपनी मर्जी से जितने भी वर्ड्स लिखेंगे उतनी लंबी स्टोरी आपको मिल सकती है। मैंने आप लोगों की एग्जांपल के लिए 300 वर्ड्स की स्टोरी लिखवाई है। ये देखें, अब हमारे पास यहाँ पे उर्दू में मुकम्मल स्टोरी आ चुकी है। अब हमने इस स्टोरी के सीन्स को अलग अलग करना है, फिर उनमें से हर सीन के लिए हमें तस्वीरें बनवानी पड़ेंगी और कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स चाहिए, यानी कि एक ही जैसे दादाबू और एक ही जैसा पोता हो और एक ही जैसा उनका कुत्ता हो। इन तमाम चीजों के लिए बहुत ही खप के और मेहनत करके मैंने आप लोगों के लिए ये प्रॉम्प्ट बनाया। मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से यहां से यहां तक ये जो इमेज प्रॉम्प्ट है आपने इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करके यहाँ पे चैट जीपीटी के अंदर ला के आपने इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है और आपने यहाँ पे एंटर के इस बटन को सिंपली क्लिक करना है। जिसके बाद आपकी स्टोरी के लिए पहले तो चैट जीपीटी आपके कैरेक्टर्स की डिटेल लिखेगी, यानी कि आपके कैरेक्टर कैसे नजर आएंगे, उनका क्या कलर होगा, कैसे बाल होंगे, कैसे कपड़े होंगे और उसके बाद आपकी स्टोरी के सीन्स को अलग अलग करेगी चैट जीपीटी और उसके बाद हर सीन के लिए अलग अलग तस्वीरों के लिए प्रॉम्प्ट बनाएगी। अब ये सारी की सारी तफसील जो है आपको इसी वजह से मिलेगी क्योंकि मैंने जो आपको प्रॉम्प्ट दिया है उसके अंदर मैंने ये सारी की सारी चीजें तफसील से चैट जीपीटी को समझा
समझाई हैं और उससे पूछा ये सारा कुछ। ये देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी इस वीडियो के लिए ChatGPT ने हमें 17 प्रॉम्प्ट्स दिए हैं, यानी कि 300 अल्फाज की स्टोरी के लिए 17 इमेज प्रॉम्प्ट्स हैं, 17 सीन्स हैं, 17 वीडियो क्लिप्स बनेंगे आपकी इस वीडियो के। इसी तरह आपकी जितनी बड़ी स्टोरी होगी, आपने जितने ज्यादा अल्फाज की स्टोरी लिखवाई होगी, उतने ही ज्यादा किस्म के इमेज प्रॉम्प्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। यानी कि अगर आप 500 अल्फाज की एक स्टोरी यहाँ से बनवाते हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिए 25 से 30 प्रॉम्प्ट देगी आपको ChatGPT, और आपको 30 तस्वीरें बना के उन 30 तस्वीरों की वीडियोस बनवानी पड़ेंगी। अब ये देखें यहाँ पे आपके तमाम इमेज प्रॉम्प्ट्स आ चुके हैं। पहले इमेज प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर लें और आपने आ जाना है सीधे leonardo.ai के ऊपर, गूगल के ऊपर आके आपने यही स्पेलिंग्स लिख के इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। अब यहाँ पे आपको एक जबरदस्त सेटिंग बताता हूँ जिसके बाद आप इसी तरह की पिक्चर्स बनवा सकेंगे। ये देखें यहाँ प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर आपने अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है। लेफ्ट साइड से यहाँ पे प्रीसेट वाले इस बटन को क्लिक करके मॉडल्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपने फ्लक्स स्नेल नाम का ये जो है जनरेटिंग मॉडल है जिसको आपने लाजमी सिलेक्ट करना है, जिसके बाद आपको इस तरह की पिक्चर्स मिलेंगी, अदरवाइज नहीं मिलेंगी। और उसके बाद नीचे 16:9 की रेशो सेलेक्ट करेंगे और ये देखिए जनरेट करेंगे। यहाँ पे 8 क्रेडिट सिर्फ लग रहे हैं 4 तस्वीरों के, यानी कि इस मॉडल के अंदर आपके क्रेडिट्स भी कम करते हैं। सिंपली इसको आप जनरेट के बटन को क्लिक करेंगे, देखें यहाँ पे 4 तस्वीरें आपकी उसी प्रॉम्प्ट के हिसाब से जनरेट होना स्टार्ट हो गई और ये देखें तस्वीरें बन चुकी। कितनी जबरदस्त क्वालिटी की ये इमेजेस हैं। इसी तरह आपने दूसरे, तीसरे, चौथे तमाम 17 के 17 प्रॉम्प्ट्स को वहां पे leonardo.ai के ऊपर बारी बारी एंटर करना है और आपने अपनी तस्वीरें बनवा लेनी है। ये देखिए मैंने तमाम प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे एंटर करके इस तरह की तस्वीरें बनवाई। और इसी तरह आप piclumen.com के ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पे भी आके प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट करें। यहाँ पे भी मॉडल्स वाले इस बटन को क्लिक करके ये देखिए फ्लक्स 1 नाम का यहाँ पे भी वही मॉडल है, इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। साइज वाले इस बटन को क्लिक करके 16:9 की रेशो सिलेक्ट करेंगे और आपने सेंड के इस बटन को क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके पास ये देखें यहाँ पे भी तस्वीरें बननी स्टार्ट हो चुकी हैं और ये देखें यहाँ पे पिक्चर्स बन चुकी हैं और कितनी ही जबरदस्त किस्म के यहाँ पे भी रिजल्ट्स आए हैं। दोनों ही वेबसाइट्स अच्छी हैं, किसी भी वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। ये देखें पिक्लुमेन के ऊपर भी मैंने अपने इमेज प्रॉम्प्ट्स एंटर कर करके यहाँ पे अपनी स्टोरी के लिए तमाम पिक्चर्स बनवा ली हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त हैं। यहाँ पे हर पिक्चर के साथ डाउनलोड का ये बटन होता है, आपने अपनी मर्जी की तस्वीरें यहाँ से बनवा के डाउनलोड कर लेनी है और अब इन तस्वीरों को बड़े साइज का करना है, जिसके लिए यहाँ गूगल के ऊपर आके लिखेंगे पिक्सल कट AI और इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे एडिट के इस बटन को क्लिक करके इमेज अपस्केलर के इस बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ अपलोड वाले इस बटन को क्लिक करके अपने मोबाइल फोन की गैलरी से पहली तस्वीर को यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है और आपके देखते ही देखते ये तस्वीर बड़ी हो जाएगी, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। इसी तरह आपने जितनी भी तस्वीरें बनवाई हैं अपनी स्टोरी के लिए तमाम को आपने पहले बड़ा कर लेना है। अब बारी आती है वॉइस ओवर की, जिसके लिए एक बेहतरीन हल है कि आप AI से वॉइस ओवर जनरेट करवा सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्टोरी आपके पास उर्दू के अंदर लिखी है, सिंपली आपने देख देख के पढ़नी है, रीड ही करनी है और आपकी वॉइस ओवर हो जाएगी। या आप 3 से 4 वीडियोस जब बना लेंगे तो आपकी वॉइस ओवर जो है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी आवाज़ अच्छी से अच्छी तरीन हो जाएगी। अब यहाँ पे हम AI से वॉइस ओवर जनरेट करवाने लगे हैं, जिसके लिए यहाँ पे देखें अपनी तमाम स्टोरी जो है यहाँ से यहाँ तक पूरी स्टोरी को कॉपी कर लें। यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर ChatGPT के ऊपर ला के इसको पेस्ट कर देना है और इसके आगे आपने एक छोटी सी लाइन लिखनी है, इसको मॉडर्न हिंदी में कन्वर्ट करो। ये लिखने के बाद एंटर करेंगे, ये देखें ChatGPT आपको आपकी स्टोरी जो है उसको हिंदी में लिख देगी। हिंदी वाली स्टोरी को यहाँ से कॉपी कर लें और गूगल के ऊपर आके लिखें 11 लैब्स, या आप इस काम के लिए TTSOpenAI.com को भी यूज कर सकते हैं। WWAI भी है, बहुत सी वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे आके टेक्स्ट टू स्पीच के इस बटन को क्लिक करेंगे 11 लैब्स पे और यहाँ पे अपनी स्टोरी को पेस्ट कर देंगे। राइट साइड के ऊपर आपके पास आवाजों के मॉडल्स हैं, आप इनको क्लिक करके आवाजें सुन सकते हैं। ये देखिए ग्रैंडपा दानिश नाम की ये आवाज है जो मैं अपनी इस वीडियो के अंदर यूज कर रहा हूँ। आप भी अगर इसी आवाज को यूज करना चाहते हैं तो उसका ये नाम है। आवाज को सिलेक्ट करके जनरेट स्पीच के इस बटन को क्लिक करेंगे, देखते ही देखते 3 से 4 सेकंड्स के अंदर आपकी वॉइस ओवर यहाँ पे ये देखें जनरेट हो जाएगी। चारों तरफ हरियाली थी और हवा में चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। अचानक पप्पी ने कुछ सुना, उसके कान खड़े हो गए और वो हल्के हल्के। और ये देखें यहाँ पे डाउनलोड का ये बटन है, इसको आपने क्लिक करना है और आपने अपनी इस वॉइस ओवर को अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड कर लेना है। अब बारी आती है आपकी इन तस्वीरों को एनिमेट करने की, यानी कि आपकी जितनी भी तस्वीरें आपने बनवाई हैं इनको आपने वीडियोस के अंदर कन्वर्ट करना है, फिर ही वीडियो अच्छी लगेगी आपकी। ये देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले आ सकते हैं metaai.com के ऊपर। आपके मोबाइल फोन के अंदर ब्राउजर के अंदर आप जाके metaai लिखेंगे, इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, या आप व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप के अंदर भी आपके पास metaai मौजूद है। यहाँ पे आके ये देखिए प्लस वाला ये बटन है, इसको क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल फोन की गैलरी से अपनी पहली तस्वीर को यहाँ पे आपने अपलोड
अपलोड कर देना है और यहाँ पे प्रॉम्प्ट बॉक्स है जहाँ पे आपने लिखना क्या है, एक ही लफ्ज लिखना है। आप यहाँ पे लिखेंगे एनिमेट, ये स्पेलिंग्स है। ये लिखने के बाद ये देखिए एंटर वाला इस बटन को क्लिक करेंगे, ये देखिए कुछ ही देर में आपके सामने आपकी उस तस्वीर की वीडियो बन के आ जाएगी आपके सामने। ये देखिए कितनी जबरदस्त मेटा एआई ने हमारी तस्वीर की वीडियो बनाई है। इसी तरह आप यहाँ पे प्लस वाले इस बटन को क्लिक करते जाएं और यहाँ पे अपनी तमाम तस्वीरों को बारी बारी अपलोड करते जाएं और हर तस्वीर के साथ आपने अपलोड करने के बाद एनिमेट लिख के एंटर करना है और आपकी तस्वीरें जो है वो यहाँ पे वीडियोस में बदलती जाएंगी और आप इन वीडियोस को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब इसी तरह जो दूसरी जबरदस्त वेबसाइट है उसका नाम है helloai.video, इसके ऊपर भी आप आ सकते हैं। यहाँ पे आके आपके पास ये देखें 100 क्रेडिट्स डेली मिलते हैं, यानी कि एक अकाउंट से आप 3 वीडियोस रोज की बना सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद ये देखें क्रिएट का ये बटन है, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे प्लस के इस बटन को क्लिक करके अपने मोबाइल फोन की गैलरी से आपने अपनी पहली बड़ी की हुई तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर देनी है और उसके साथ यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट क्या है ये देखें, एक छोटी सी लाइन है, आपने अपनी हर तस्वीर के साथ यही प्रॉम्प्ट लिखना है और इसी प्रॉम्प्ट के साथ मैंने इनकी वीडियोस बनवाई हैं इन तस्वीरों की। ये देखें आप यहाँ पे लिखेंगे ऐड नेचुरल बट स्लो मूवमेंट्स टू दिस इमेज टू ब्रिंग इट लाइव। ठीक है, ये छोटी सी लाइन है, ये लिख के आपने अपनी हर तस्वीर के साथ यहाँ पे प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर डालनी है और ये देखें नीचे 30 का ये बटन है, आप इसको क्लिक करेंगे और आपकी यहाँ पे तस्वीर वीडियो के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये देखें यहाँ पे हेलो एआई के ऊपर हमें इस तरह के रिजल्ट्स मिले हैं। मैंने अपनी तमाम तस्वीरों को वीडियोस के अंदर कन्वर्ट कर लिया और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। तस्वीरों की बनाई हुई वीडियोस को डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद आपने आ जाना है अपने किसी भी वीडियो एडिटर के अंदर, लेकिन उससे पहले आपने अपना एक बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स लाजमी डाउनलोड कर लें, जहाँ पे जो जानवर आ रहा है उसकी आवाज़ भी आनी चाहिए और आपका बैकग्राउंड म्यूजिक भी साथ लाजमी लगा होना चाहिए। बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करने के लिए आप YouTube की ऑडियो लाइब्रेरी के ऊपर जा सकते हैं और साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड करने के लिए आप pixabay.com के ऊपर जा सकते हैं। दादाजी, पोता, एक सफेद पप्पी और हरा तोता जंगल की सैर पर निकले थे। चारों तरफ हरियाली थी और हवा में चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। अचानक पप्पी ने कुछ सुना, उसके कान खड़े हो गए और वो हल्के हल्के भौंकने लगा। लगता है कोई रो रहा है, पोते ने कहा। तोता फौरन उड़कर आसमान में चक्कर लगाने लगा। पप्पी जमीन पर सूंघता सूंघता आगे बढ़ा और पोता झाड़ियों के पीछे झांकने लगा। थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ के पीछे एक छोटा सा खरगोश बैठा रो रहा था। वो रास्ता भटक गया था और बहुत डरा हुआ। डरो मत दोस्त, पोते ने मुस्कुराकर कहा, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे। सबने मिलकर रास्ता ढूंढना शुरू किया। तोता ऊपर से देख देख कर दिशा बताता रहा। पप्पी आगे आगे चलता रहा और बाकी सब उसका साथ देते रहे। थोड़ी ही देर में वो खरगोश के घर पहुंच गए। बाहर उसकी माँ बड़ी बेचैनी से उसे ढूंढ रही थी। जैसे ही उसने अपने बच्चे को देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सबका धन्यवाद किया और मीठा गाजर का जूस पिलाया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, मदद करना सबसे बड़ी बहादुरी है।